हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का बुक है, यानी कि जो आपका मैथ्स का सिलेबस है क्लास 11 का, वो रिड्यूस हो चुका है। तो जो बच्चे 11 क्लास में इस बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम दे करके, तो वो आपको जो है आपको इस बार का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, यानी कि जो मैथ्स का बुक है, वो आपको काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, यानी कि सिलेबस आपका काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 का मैथ्स का पूरा डिटेल सिलेबस कि कौन सा एक्सरसाइज डिलीट है, कौन सा चैप्टर डिलीट है, कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा जो आपका क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है, और मिसलेनियस में क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, कौन सा चैप्टर पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ये पूरा जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का मैथ्स का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, पूरा आपका फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो ये पूरा एनसीईआरटी का बुक है। आई होप कि आपने परचेज कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नया एनसीईआरटी बुक खरीद लिया है तो उनको कुछ भी डिलीट करने का जरूरत नहीं है, वो पूरा बुक आपको कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है आपका डिलीट कर दिया गया है। बट जो बच्चे ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, ओल्ड एडिशन के बुक से पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है आपको डिलीट करना पड़ेगा। बट नया बुक मार्केट में उतना अवेलेबल अभी नहीं है, इसलिए आप पुराने वाले बुक से आप कुछ मार्क कर लीजिए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सेट्स। तो सेट्स में जो एक्सरसाइज 1.6 है वो आपका पूरा जो है डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 1.6 डिलीट कर दिया गया है, और मिसलेनियस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 13, 14, 15 और 16 आपका डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया सेट्स का। उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक एक्सरसाइज आपका डिलीट किया गया है, और वो है आपका एक्सरसाइज 3.4 जो कि आपका डिलीट किया गया है इस बार का सिलेबस में, यानी कि नए वाले बुक में। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपका जो है पूरा जो चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जिन बच्चों ने नया बुक खरीद लिया उनके बुक में ये आपको जो चैप्टर है वो देखने को नहीं मिलेगा। बट जिनके पास ओल्ड एडिशन का बुक है वो इसको क्रॉस कर लीजिए, ये चैप्टर उनको नहीं पढ़ना है। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स 2 एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, एक 5.2 और एक 5.3। ये 2 एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, और मिसलेनियस क्वेश्चन में 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें भी 2 एक्सरसाइज आपका डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, 2 एक्सरसाइज इसमें डिलीट है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी आसान चैप्टर है। ये आपका डिलीट नहीं किया गया है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज डिलीट है, ना कोई मिसलेनियस का क्वेश्चन डिलीट है, यानी इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 8.2। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में डिलीट किया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 8 आपका डिलीट किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका 2 एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.4 डिलीट किया गया है। मिसलेनियस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिलीट किया गया है। उसके बाद 12, 15, 16 डिलीट किया गया है। उसके बाद इधर 20 से लेकर के 26 तक इतना सारे क्वेश्चंस को मिसलेनियस में डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 जो है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 3 एक्सरसाइज डिलीट किया गया है। किस तरह से? एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 13, 14 इतने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.1 में आपका डिलीट किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 एक ही क्वेश्चन डिलीट किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3 केवल डिलीट किया गया है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है जो है आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री यानी कि 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। जब आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें एक एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 12.3, और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5।
उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना होगा। अगर इस बार से अगर इसको डिलीट कर दिया जाता तो क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको डिलीट नहीं किया और न सीबीएसई ने। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 14 जो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिक्स में आपका एक एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, वो है आपका एक्सरसाइज 15.3, और मिसलेनियस में आपका एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 16 जो है आपका प्रोबेबिलिटी, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में। ये एक्सरसाइज 16.1 ये एक्सरसाइज आपका डिलीट कर दिया गया था। आपका क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस मैं आपको इस चैनल पर अब मैथ्स जो है आपका क्लास 11 का ये भी मैं आपको जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप एनसीईआरटी बुक से मैथ्स पढ़ना चाहते हो, या फिर आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहते हो, या फिर आर.डी. शर्मा से पढ़ना चाहते हो, या फिर तीनों से पढ़ना चाहते हो, या तो फिर ऐसे तो मैं एनसीईआरटी बताऊंगा ही, लेकिन आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा दोनों में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपको आर.एस. अग्रवाल से सॉल्यूशन बताऊं या फिर आर.डी. शर्मा से बताऊं। ओके, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स कीजिए, और जल्दी ही मैं इसमें एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही लाने वाला हूं, जो है आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से भी बताऊंगा और कुछ आर.डी. शर्मा से भी बताऊंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर उनको मैथ्स पढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ, जो है आपका सेट्स।